तो केमिस्ट्री क्लास 9th में हम लोगों को कुल मिला के कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकेंड इज मैटर प्योर, थर्ड इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ मैटम। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा का पूरा चारों चैप्टर को क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। अब आप सोचिएगा सर क्या ऐसा खास बात है इसके डिजाइनिंग में, तो मैं थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं। और सबसे पहली बात जो हम लोग सीखते हैं दैट इज कि मैटर किसको बोला जाता है। जैसे ही आप मैटर के बारे में पढ़िएगा आपको अपने क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये इतना सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जो मैं कह रहा था आपसे कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया। तो मैटर बोलते किसको है? बोलिए, मैटर किसको बोलते हैं? व्हाट इज मैटर? स्कूल में तो पढ़ाई हो गई होगी ये चैप्टर, तो काफी आगे निकल गए होंगे। मैं लेट से पढ़ाना स्टार्ट किया। व्हाट इज मैटर? अरे किताब खोल के देख रहे हैं। व्हाट इज मैटर? सारा मैटर तो साला मैटर का ही है और आपको मैटर का ही डेफिनेशन नहीं पता है, फिर कैसे होगा? जिसको फिजिकली फील कर सकते हैं, जैसे ये कोई चीज है जिसको आप फिजिकली फील कर सकते हैं, हमको फिजिकली फील करें नहीं। बेहुदा तुम हंसता काहे रे? हट बेहुदा। तो कोई भी चीज को जो आप फिजिकली फील कर दें, नो। नेक्स्ट, और कोई दूसरा डेफिनेशन? हाँ तुम बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो। प्रवीण, यस बोलो। व्हाट इज मैटर? मैटर इज अ सब्सटेंस। क्या बात, तुम थोड़ा और एक डिग्री आगे गए। हाँ सुहानी बोलिए, व्हाट इज मैटर? और जो चीज पार्टिकल से मिलकर बना है वो क्या है? मैटर है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तुम भी बोलोगे, हैंड हैव मास। अरे बेहुदा। ए देखिए, मैटर की परिभाषा क्या है? एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये जो डेफिनेशन मैं अभी तक यहां तक लिखा हूं, इसके अनुसार दुनिया की कुछ कुछ चीजें, लिखना तब तक नहीं है जब तक हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? दुनिया की कुछ कुछ चीजें तो डिफाइंड हैं। क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अगर यही मैटर की डेफिनेशन है तब तो दुनिया की कुछ चीजें मैटर हैं और कुछ चीजें मैटर नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए लाइट क्या है? क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? मैं आपसे पूछता हूं कि लाइट क्या है, और उसके सामने मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क कि लाइट किसे कहते हैं। अब आप क्या कहिएगा? लाइट के पास मास है, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर ये मैटर, यानी हमारे डेफिनेशन के अनुसार से लाइट मैटर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइट क्या है? मैटर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है ये गलत है। जो स्टेटमेंट या जो डेफिनेशन आपने लिखा है यहां पर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, ये गलत हो गया। एक्चुअली दुनिया में गलत कुछ भी नहीं होता है। साइंस में खास करके गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? बोलेंगे सर अगर गलत नहीं होता है तो क्या होता है? अधूरा होता है। नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं, अधूरा होता है। आपके लेवल पर जितना आपको बताया जा सकता है आपको उतना ही बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी दुनिया की चीज, अब रिलेटिविटी थ्योरी, ब्लैक होल, यूनिवर्स एक्सपेंशन और मल्टीवर्स, सारी दुनिया आपको नहीं बताई जा सकती है। तो आपके लेवल पर जो आपको बताया जा सकता है वही परिभाषा आपको लिखाकर छोड़ दिया जाता है, जबकि एक्चुअल डेफिनेशन हो सकता है कुछ और हो। तो आप अक्सर केमिस्ट्री के बारे में एक लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि केमिस्ट्री में तो सब चीज गलत ही पढ़ाता है, तो फिर आप पढ़ाता क्यों है? आपने सुना होगा कि जब ये गलत ही था तो हमको पढ़ाया क्यों, और बाद में चल के फिर सही करवा रहे हैं। तो एक्चुअली गलत कभी पढ़ाया नहीं आपको कभी भी गलत नहीं पढ़ाया गया। आपको क्या पढ़ाया गया? अधूरा पढ़ाया गया। आपको क्या पढ़ाया गया? आधा पढ़ाया गया। आपको पूरा नहीं पढ़ाया गया। इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आपका दिमाग अभी उतना तेज नहीं हुआ है, या आपका दिमाग अभी उतना डेवलप्ड नहीं है, या आप उतनी ज्यादा थ्योरी नहीं जानते हैं जिसके बेसिस पर इसके आगे की चीजें आप डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए आपको क्या करता है? लिमिटेड बात ही बताया जाता है, पूरा दुनिया का कहानी नहीं बताया जाता है। लेकिन
मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे को आप ठीक से पढ़ाइएगा, तो चाहे आप दुनिया का बड़ा से बड़ा बात बताइए, अगर उसके पल्ले पढ़ा दीजिएगा आप समझा के, तो उसको 9th क्लास में भी समझ में आ जाएगा। इसमें मैं इस पक्ष से थोड़ा अलग अपना मत रखता हूं कि बच्चों को सब चीज एक ही बार में बताइए, आधा अधूरा मत बताइए। हां, लिखने के लिए एग्जाम में तो आप वही लिखेंगे जो आपके लेवल पर प्रिस्क्राइब्ड है, पर जानकारी का होना एक अलग बात है और एग्जाम में नंबर लाना एक अलग बात है। तो आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या लाइट मैटर है, तो आपके इस डेफिनेशन के हिसाब से लाइट मैटर नहीं है, लेकिन एक्चुअली लाइट क्या है, मैटर है। तो अब इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा और संशोधन करते हैं। संशोधन मतलब थोड़ा सा और सुधारते हैं, थोड़ा सा एक और चीजें इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब जो डेफिनेशन हमने लिखा था, जो डेफिनेशन हमने लिखा है, उसके अंदर हमने बस एक स्टेटमेंट और ऐड कर देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी ये डेफिनेशन सही हो जाएगा। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब जो मैंने यहां पर फुल स्टॉप दिया था, उस वहां क्या लगा दिया, कॉमा, और यहां लिख रहे हैं एंड कैन बी परसीव्ड, कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। अब जाके मेरी डेफिनेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या कह रहा है, एनीथिंग दैट हैज मास, ये कॉपी हैज अ मास, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, देन इट इज 100% अ मैटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड इट इज अ मैटर। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइट नामक चीज से आपका एग्जाम्पल पूछा, तो आपके डेफिनेशन में लाइट की कोई उपाय, कोई जगह नहीं थी। लेकिन लाइट होता क्या है, लाइट एक मैटर ही है। तो अगर लाइट को मुझे मैटर सिद्ध करना है, तो मुझे अपनी परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन करना होगा, मुझे अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो मैंने उसमें क्या चेंजेस किया, मैंने कहा एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। मेरे सेंस ऑर्गन जिसको परसीव कर सकते हैं। क्या मैं लाइट को देख सकता हूं, तो ये क्या है, क्या मैं साउंड को सुन सकता हूं, तो ये क्या है, क्या मैं हीट को फील कर सकता हूं, तो ये क्या है। अब दुनिया की कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, वो कहां घुस गया, मैटर में। जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन को परसीव हो जाएगा, वो हर चीज क्या बन गई, अब मैटर बन गई। अब तुम कुछ भी दुनिया का उठा के देख लो, वो हर चीज मैटर है, सब कुछ। अब दुनिया की हर चीज मैटर हो गई। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब मैटर के परिभाषा के अंदर आ गया। क्या आ गया, एनीथिंग दैट हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर। अब ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, व्हाट इज मैटर, राइट, एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस and can be perceived by our sense organ and can be perceived by our sense organ is known as matter, is known as matter। लिख लिए, लिखिए, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। anything that has mass, occupy space and can be perceived by our sense organ is known as matter। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और सारा केमिस्ट्री का खेला इसी मैटर में छुपा हुआ है। मैं तो बोलूंगा केमिस्ट्री क्या, सारा केमिस्ट्री और सारा फिजिक्स इसी मैटर में ही घुसा गया है। अच्छा, आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट है कि नहीं है, बोलिए, साइंस के स्टूडेंट है ना। साइंस के स्टूडेंट है मतलब छठी कक्षा से साइंस पढ़ रहे हैं ना, हाँ कि ना, क्लियरली बोलिए। अरे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस की परिभाषा क्या है, मैटर तो बहुत दूर आ गए, साइंस की परिभाषा क्या है, बोलो ए, साइंस की परिभाषा क्या है। तुम तो इंजीनियरिंग कर रहे हो, बताओ बेहुदा। हाँ, साइंस की परिभाषा क्या है। आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट हैं एंड यू आर रीडिंग साइंस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स एंड नाउ यू हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ रीडिंग योर साइंस। अगर आपसे कोई यही पूछ दे कि बताओ साइंस की परिभाषा क्या है, मैं 100% श्योर हूं कि आप यही सोच रहे होंगे, साइंस सब्जेक्ट है, इसके अलावा तो कुछ पता ही नहीं कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस।
अगर आपसे कोई यही पूछ ले कि व्हाट इज साइंस, चलो आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस की परिभाषा क्या है बताइए, क्या आंसर दीजिएगा? व्हाट इज साइंस? सबके चेहरे पे वो चिड़िया वाला चो 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 वाला वो इमोजी बना हुआ है। व्हाट इज साइंस बोले क्वेश्चन मार्क, चोय 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 चोय, एक तो खोता बना दीजिए, चोय 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 करवा दीजिए। हाँ, क्या है साइंस? हाँ, वाह वाह, ठीक। तो साइंस क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री तो इसके टाइप्स हैं, दी आर दी टाइप्स। अरे तुमसे पूछा तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या हम फलाने गांव में रहते हैं, हमारे पापा जी ये करते। अरे तुम्हारा नाम पूछ रहे तो बाप का नाम बता रहे हो। व्हाट इज साइंस बोला तो तुम टाइप, बेटा के बारे में नहीं जानना ना, अभी हम खाली तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। व्हाट इज साइंस बताइए? नहीं पता, मैं 100% श्योर हूं। आप क्या, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी नहीं पता होगा कि क्या है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइंस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कभी साइंस के बारे में सोचा नहीं कि साइंस है क्या। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शायद उससे आपको समझ में आएगा कि साइंस क्या है। आप सुहानी, यू आर सुहानी, सुहानी से अगर मैं पूछूं कि सुहानी आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती है, कितना, कितना, बहुत की परिभाषा क्या है? कितना? 5 किलो, 10 किलो, 10 किलोमीटर, कितना? अच्छा ठीक है, आर्चित आप बताइए, आपका बॉयफ्रेंड आपको कितना प्यार करता है? वो कह रही हो तो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस। और अगर नहीं है तो प्यार करने की तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तुम प्रवीण ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी तुमको कितना प्यार करती है? बहुत। कितना? बहुत। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, नॉट डिफाइंड, उतना प्यार करेंगे, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी जितना। इंफिनिटी क्या है? नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन इट। बहुत अच्छी बात, क्या बात। अब मैं आपसे एक कदम और आगे बढ़ के सवाल पूछता हूं कि आपको चोट लग गई। किसको चोट लगा? आपको। आप बोलेंगे सर आप हमको चोट लगवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल देना है तो चोट लगवाना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहां आ रहे थे पढ़ने के लिए और आपको लग गया चोट। आपको क्या लग गया? चोट लग गया। अब दोनों दो लोग आ रहे थे एक ही साथ गाड़ी में, जैसे ब्रेक लगा लगा के सब लोग चाहते से आ रहे थे, आप तो गाड़ी में आ रहे थे, दोनों गिर गए धाम से, और गिरे तो दोनों को चोट लगा। तो दोनों को चोट लगा, साथ गिरे, बराबर चोट लगा। लेकिन जो लड़की है सुहानी है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल्ड लड़की है। तो ये क्या हुआ? तो ये पूछे, जब यहां पहुंच गई, हमने पूछा सुहानी क्या हुआ? तो सुहानी कह रही है ज्यादा हल्का चोट लगा, ठीक है आई एम फाइन सर। लेकिन प्रवीण भी था उस गाड़ी में बैठा हुआ, बहुत तेज लगा था, बहुत चोट। अब पूरा एकदम भगवान ईश्वर को याद कर करके, ईशु अल्लाह सबको एक बार में याद करके, और एकदम धारा प्रवाह, एक आंख से गंगा एक आंख से यमुना, उसके बहते जा रहा, चिल्लाते जा रहा। तब डॉक्टर के पास किसको लेके जाएंगे? उसी को लेके जाएंगे। भली हो सकता है कि इसको चोट कम आया हो और उसको चोट, लेकिन डॉक्टर के पास अभी देखिए कि इसको ज्यादा चोट लगा तभी ये ज्यादा। तो इसका दर्द कैसे पता चला? तो कितना तेज चिल्लाया। डू वी हैव एनी डिवाइस which will measure the intensity of pain? We don't have any device. डॉक्टर भी उसी का ऑपरेशन पहले करता है जो ज्यादा चिचियाता है, जो कम चिचियाएगा उसको ठीक है इसको कम लगा है, इसको बाद में देखते हैं। गॉट इट? कोई किसी से कितना प्यार करता है, कोई किसी को कितना दर्द में है। कई बार ऐसा होता है कि मैं यहां पढ़ाने आया होता हूं और मेरा बच्चा को मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया हूं। कई बार ऐसा भी होता है, मेरी वाइफ को मैं डॉक्टर के पास दिखा के यहां पढ़ा रहा हूं, मुझे देख के तो लोग बोलेगा भाई तो बहुत एनर्जी वाला मास्टर है, हमेशा खुश रहता, बहुत टेंशन फ्री रहता। नहीं, अंदर क्या चल रहा है तुम क्या जानोगे? तो अंदर क्या चल रहा है तुम क्या जानोगे? बात समझ में आया? तो क्या आप मेरे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं? क्या किसी भी इमोशन को आप मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो ये सब साइंस के अंदर है कि बाहर है? ऑब्वियसली बाहर है। कि साइंस कहां मेजर कर पा रहा है? अगर साइंस इसको मेजर कर पाता कि कोई किससे कितना प्यार करता है, देयर हैज टू बी वन यूनिट, देयर हैज टू बी सम क्वांटिटी, कि इतना प्यार कर रहा है, इतना दर्द है, इतना बिट्रे है, कौन किसको धोखा देने वाला, मुंह से हंस रहा है, पीछे स्टैबिंग कर रहा है। दोस्त होता है ना कैसा, हरामी दोस्त जिसको बोलते हैं, सामने बोल रहा है
बहुत अच्छा लग, बहुत सुंदर है तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा। स्कीम लगा रहा है कि कब इसका कॉपी पार कर ले फाइनल एग्जाम से पहले। रहता है कि नहीं, कुछ कुछ लड़का ऐसा रहता है ना, लड़का या लड़की ऐसा रहता है कि सामने बोला अरे तुम्हारा कॉपी तो बहुत अच्छा है यार, प्लीज मतलब एक दिन के लिए मेरे को दो, ऐसे कुछ किया और कुछ स्कीम लगा के बोला देखो हम तो तुमको मांगे थे, अपने पार कर दिया और उसको बोल रहा है कि हम तो तुमको मांगे थे ना, लगता है कोई और ले लिया होगा, हम तो अगर मेरे को लेना रहता तो हम ही ले लेते, लेकिन हम तो तुमसे मांग के ले रहे थे, ऐसे रहना है। तो आप दर्द, दुख, दया, भावना, इन सब का कोई जगह है साइंस में? तो साइंस की परिभाषा को ध्यान से सुनिए। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, ध्यान से सुनिए, एनीथिंग which can be measured, which can be measured is science। जिसको आप मेजर कर सकते हैं वही साइंस है, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो साइंस। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज साइंस। अब तुम हिसाब लगा के देख लो कि जिस चीज को तुम मेजर कर सकते हो साइंस है। तुम यहां से इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स की दूरी निकाल लोगे तो वो साइंस है। हाँ बोलिए। हाँ क्यों? उसका वेट साइंस नहीं है, उसकी डेंसिटी साइंस नहीं है, उसका वॉल्यूम साइंस नहीं है, बिल्कुल साइंस है। जिस चीज को तुम मेजर कर लो वो साइंस है, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते वो साइंस नहीं है। तुम इलेक्ट्रिसिटी मेजर कर लिए साइंस, तुम विंड का स्पीड मेजर कर लिए साइंस, तुम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर कर लिए साइंस, तुम धरती के अंदर की गहराई मेजर कर लिए साइंस। तुम जो चीज मेजर कर लिए वो साइंस, जो चीज तुम मेजर नहीं कर सकते वो साइंस। अब तुम ये सोचो कि हमारे ईश्वर को क्या कहते हैं? निराकार। क्या कहते हैं? निराकार मतलब जिसका कोई आकार, जिसका कोई आकार नहीं उसको मेजर, और जिसको मेजर नहीं कर सकते वो साइंस के सिलेबस के। लेकिन जनरली आप लोग जैसे यूथ बच्चे हर चीज में बताओ इसमें साइंस क्या है? अरे भगवान का सिलेबस ही साइंस के बाहर है तो उसको तुम साइंस में कहां ढूंढ रहे हो? पर आप लोग जनरली पूछते हैं ना, ये बात तो ठीक है लेकिन इसमें साइंस क्या है ये बताइए। अरे उसके सिलेबस के बाहर का कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर होगा? साइंस के डेफिनेशन के बाहर का क्वेश्चन है तो क्लियर कैसे होगा साइंस से? बट इट साइंस क्या है समझ में आ गया? खैर इतना भाषण सिर्फ साइंस के लिए दे दिया, साइंस के लिए इतनी भाषण की आवश्यकता नहीं थी। पर चूंकि आप लोग का चेहरा देखा कि साइंस के बारे में पता ही नहीं है साइंस क्या है, इसलिए मेरे को इतना भाषण देना पड़ा कि साइंस क्या होता है। गॉट इट? तो आपने देखा साइंस क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही साइंस है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं वही साइंस है। अब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज साइंस, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए सॉरी, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने मैटर को परिभाषित किया तो पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे पुराने जमाने में कि जो हमारे इस धरती पर पाए जाने वाली चीजें हैं वो कुल मिलाकर कितने तरीके के हैं? 5 तत्वों से मिलकर बना है। व्हाट आर दोस 5 तत्व? क्या जानते हैं आप उस तत्वों के बारे में? व्हाट आर दोस 5 तत्व? तो 5 तत्वों में जाने से पहले एक बार आप ये देखिए कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि व्हाट इज मैटर, मैटर किसे कहते हैं। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफ्यूजन, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, इंटरकन्वर्जन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट। इतनी सारी चीजें हम लोग को क्या करनी है? पढ़नी है। उसमें तो सबसे पहला डेफिनेशन था, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। और अब आप यहां ध्यान से देखिए तो मैटर के डेफिनेशन में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो मैंने आपसे बताया था। मैंने आपसे क्या बताया था? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड आउट बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। तो अब मैटर की परिभाषा आप एक स्टैंडर्ड बुक में भी देखेंगे तो यही आपको दिखाई देगा। पर भाई एनसीईआरटी हैज नॉट अपग्रेडेड इटसेल्फ, व्हाई दे हैव नॉट करेक्टेड द न्यू डेफिनेशन, पता नहीं चल रहा है। शायद ये सोच के नहीं अपग्रेड किया होगा कि 9th क्लास के बच्चों को ये परसीव्ड वाली बात बताने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए शायद अपग्रेड नहीं किया होगा। लेकिन एनसीईआरटी जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वान आदमी लोग बनाते हैं तो शायद उसको अपग्रेड अप कर देना चाहिए। मैटर इज यूज्ड टू कवर ऑल द सब्सटेंस एंड द मटेरियल फ्रॉम विच यूनिवर्स इज मेड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था
यूनिवर्स में जो कुछ भी है, अगर मैं ये डेफिनेशन कंसीडर कर रहा हूं मैटर की, तो अब वो हर चीज इसमें क्या है, आ गई। इस डेफिनेशन में हर चीज आ गई, चाहे वो हवा हो, वायु हो, आकाश हो, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर दी फाइव डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो 5 डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या है? तो 5 डिफरेंट कंपोनेंट है। एक है अर्थ, दूसरा है फायर, तीसरा है एयर, चौथा है वाटर एंड पांचवा है स्काई। लास्ट क्या है? स्काई है। तो यही 5 तत्व हैं। इसको हम लोग पांचों तत्वों को क्या क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज, बोलिए, हमने कहा पहला क्या है? अर्थ है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या? पहला क्या है? अर्थ है। दूसरा इज वाटर। थर्ड इज वाटर। ले क्यों नहीं रहा है? वाटर, इससे अच्छा मैं उधर ही लिख लेता। क्या क्या है पांचों? पहला है अर्थ, दूसरा है वाटर, तीसरा है स्काई, चौथा है फायर, और अगला पांचवा अर्थ, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर। दिस इज दी 5 डिफरेंट तत्व जिनसे मिलकर हमारा यूनिवर्स, या एटलीस्ट यूनिवर्स छोड़िए, अर्थ तो इन्हीं 5 चीज से मिलना है। इसलिए आप कई बार लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है और इसी पंच तत्व में क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। तो ये 5 तत्व जो है वो यही हैं। खैर, इसके बारे में कभी और समय मिलेगा तो बहुत डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा कि पंच तत्व क्या क्या है और कैसे कैसे वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इससे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, इन एंशिएंट टाइम्स दीज आर दी 5 डिफरेंट तत्वास। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या किए? इसको 2 प्रकार से इवॉल्व किए। व्हाट आर दी 2 टाइप्स? उसको अगर ध्यान से समझिएगा तो बेसिकली उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी एक क्लासिफिकेशन दिया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एक क्लासिफिकेशन दिया। तो दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया। कौन लोग? हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट लोग। कैसे क्लासिफाई किए? हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। कितने प्रकार का होता है? तो उन्होंने कहा कि ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड, ये होता है गैस, और भी कुछ होता है क्या? वेरी गुड, ये होता है प्लाज्मा, और ये क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कुल मिलाकर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि 5 प्रकार का होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आप बचपन से जानते थे। 2 एक्स्ट्रा नाम बस इस बार जानना है, इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। इस साल हम लोग इस बारे में पढ़ाई नहीं करनी है। क्लास 11th के स्टार्टिंग में जब यही चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे तो वहां पे फिर आपको प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन स्टेट इसके बारे में भी बताया जाएगा। और अभी फिलहाल आपको सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। और जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, सेकेंड क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन आप लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। राइट, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 parts. Matter is classified into 2 parts. पहला, on the basis of physical state. पहला, on the basis of physical state, matter is classified into 5 types. On the basis of physical state, matter is classified into
5 टाइप्स। कौन कौन सा? पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कुल मिला के ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये पांचों लिख लीजिए अपनी कॉपी में, राइट। तो ये तो इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग इसके केमिकल क्लासिफिकेशन में जाते हैं, दैट इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन। उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अगेन मैटर ये केमिकली मुख्यतः 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। मुख्यतः कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो है इसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इसको क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। और इस चैप्टर में हम ज्यादातर प्योर सब्सटेंस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जो दूसरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। और यही जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इसी से आपका दूसरा चैप्टर का फॉर्मेशन हुआ है। और जो सवाल आपसे यही पूछ रहा है, इज मैटर प्योर? बोले नहीं, मैटर कैन नॉट ओनली बी प्योर, इट विल बी इम्प्योर ऑल्सो। और इम्प्योर पार्ट को फिर अलग सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया है। एक बार में प्योर पढ़ाया और सेकेंड पार्ट में इम्प्योर। और प्योर और इम्प्योर मिला के ही क्या बनता है? मैटर बनता है। इसीलिए इसको 2 चैप्टर में डिवाइड करके जो सेकेंड चैप्टर था उसका हेड, जो चैप्टर का नाम क्या कर दिया? इज मैटर प्योर। तो आपका आंसर होगा नो, मैटर इज नॉट प्योर। इफ इट इज नॉट प्योर देन इट इज व्हाट? इट इज इम्प्योर। तो फिर सेकेंड चैप्टर इम्प्योरिटी के पास ले गए। अब ये जो प्योर है ये फर्दर 2 प्रकार का है। ये फर्दर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक होता है एलिमेंट। आप क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़े थे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पढ़े थे ना? अभी हाल फिलहाल 8 पास करके आए। तो एलिमेंट, कंपाउंड। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट, कंपाउंड भी इसी के अंदर का पार्ट था। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसी को प्यार से क्या बुलाते हैं? मिक्सचर बुलाते हैं। और इसीलिए आपके उस चैप्टर का नाम रहा होगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एंड ले दे के आपने फिर क्या पढ़ाया? 8 में मैटर ही पढ़ा रहा था। और पीछे जाइए, जब क्लास 7th में थे, पहला ही चैप्टर का नाम था मैटर। वहां भी आपने पढ़ा था मैटर। और उसमें सिर्फ आप क्या पढ़े थे? फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ले दे के क्लास 12 तक आपको पढ़ाता क्या रह जाएगा? वो मैटर। 12 तक नहीं, 11 तक। 12th में तो बहुत दुनिया पढ़ना है। 11th तक आपको क्या पढ़ाता रह जाएगा? सारा चीज मैटर ही पढ़ाता रह जाएगा। सोचिए, यही मैटर से पूरी एक केमिस्ट्री बन गई है। उसमें 3 पार्ट आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो एलिमेंट है ये फर्दर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th में एक चैप्टर आएगा। फिर क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, जिसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इनर्ट गैस, क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे इनर्ट गैस के बारे में। ठीक है। अब आप देखिए, जो यहां पर एक एक टॉपिक है वो आगे चल के एक एक चैप्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब आइए कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स होते हैं 2 प्रकार के। कंपाउंड्स होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और यही दो चैप्टर है, यानी यही 2 पार्ट है जिससे पूरा का पूरा केमिस्ट्री डिवाइडेड है। केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। फिजिकल केमिस्ट्री, जहां आप इन दोनों को छोड़ के बाकी दुनिया पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिर एक कौन सी आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर कौन सी आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ले दे की क्लास 12 तक पढ़ क्या रहे हैं? मैटर। घुमा फिरा के आपको पढ़ा तो यही ना रहा है। क्या पढ़ा रहा है? मैटर। और सारा मैटर इसी टेबल में घुसा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। अगर ये टेबल किसी को पूरा अच्छे से घुस गया दिमाग में तो केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ये टेबल कैसे आएगा?
उसके लिए मैं हूं, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे टेबल याद करना है। ये हो गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और फिर मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? मिक्सचर भी फर्दर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा नाम जानते हैं? एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, पढ़े थे ना, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गॉट इट? ले देकर पूरा जो आपका मैटर है, ये हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में इतना ही है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज प्योर सब्सटेंस, अदर इज impure substance. Pure substance is of other 2 parts, element and compound. Element is of 4 parts, metal, non-metal, metalloids, inert gas. Compound is of 2 types, organic compound, inorganic compound. Impure substance are of 2 types, homogeneous and heterogeneous. और पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी को पढ़ने में आदमी 4 साल बिता देता है, 9, 10, 11 और 12 पढ़ेंगे बेसिकली हम ही। और अभी तक भी जो आप पढ़ के आए वो यही पढ़ के आए, इसके बाहर आपने एक शब्द नहीं पढ़ा है। चाहे क्लास 7 पढ़ा, क्लास 8 पढ़ा, क्लास 9 पढ़ा, 6 में भी पहला चैप्टर यही सब कुछ रहा होगा। कुछ याद नहीं है मेरे को 6 क्लास का, तो बहुत टाइम हो गया सिलेबस देखे हुए। 6 क्लास में कुछ यही पढ़े होंगे। ले देकर घुमा फिराकर आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ा क्या रहा है? मैटर। उसमें भी ये जो 9वीं कक्षा है, ये अब आपके बिल्डिंग जो बनने वाला है क्लास 12 तक, उसका फाउंडेशन मतलब नीचे का बेस बनाने का काम है। इसीलिए इस साल के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, खास करके जब मैं 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर ये 2 चैप्टर आज क्लियर हो गया तो आगे आने वाला 3 साल आपका बहुत आसान हो जाएगा, खास करके केमिस्ट्री। और चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, चाहे मेडिकल में बैठिए कि इंजीनियरिंग में बैठिए, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि गणित में और फिजिक्स में भी गणित है, गणित में तो गणित है ही, तो ये दोनों में क्या है? मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ता है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, अगर आप समझ गए तो आप आंसर उसका बड़ी आसानी से कर लेंगे। चाहे कोई बायोलॉजी वाला हो, तो बायोलॉजी में चूंकि बायोलॉजी का ही एग्जाम है नीट में, तो वो लोग बड़ा ही घुमाया फिराया सवाल पूछते हैं बायोलॉजी से, तो वहां थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है तो वहां इसलिए ट्रिकी हो जाता है। फिर वहां पर सबसे आसान कौन हो जाता है? केमिस्ट्री। तो चाहे आप IIT JEE की एग्जाम दें, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन होता है? केमिस्ट्री। चाहे आप नीट का एग्जाम दें, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन होता है? केमिस्ट्री। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दें, वहां पे भी सबसे ज्यादा नंबर अगर आपको कोई उठा के देगा तो वो कौन है? केमिस्ट्री। ये सबसे सरल और सबसे आसान है। गॉट इट? तो होप कि आज के इंट्रोडक्शन क्लास में आपको एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और किन किन चीजों को पढ़ेंगे तो हमारा काम क्लास 12 तक बहुत आसान हो जाएगा। गॉट इट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।